साफ़ी साहब, आपके प्रोग्राम में 12 अगस्त को आए कायरा साहब और वो मीटिंग में भी थे सीसीआई के। उन्होंने कहा कि इलेक्शन उनको जनवरी फरवरी तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि एतराज़ कर रहे हैं इस बात पर। लेकिन अब पीपल्स पार्टी का जो एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फैसल करीम कुंडी साहब भी बार बार दे रहे हैं और उनके कुछ और रहनुमा भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए, डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। बेशक सीसीआई के मीटिंग में हमने नए सेंसस पर इत्तेफाक किया था। आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बदला है, और अगर बदला है तो क्यों बदल रहे हैं फिर? जी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं कि सेकंड रैंक पे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को और किसी आईनी इक़दाम के मंतिकी नताइज को सबसे बेहतर समझते हैं। अभी आप देखें कि जो फाटा के मर्जर के लिए जो कमेटी बनी थी, उसने ये सिफारिश की थी कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल वो मिलेगा हर साल फाटा को। अब पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि सिंध का हिस्सा, हालांकि उस कमिटमेंट में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शरीक थी, तो ये इतने अरसे में वो उसका इजलास ही नहीं हो सका। और हम जब पीटीआई की हुकूमत से पूछते थे तो वो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है। इसी तरह अगर इस मामले में भी वज़ीर आला सिंध अगर इनकार करते तो ये काम नहीं हो सकता था, या पीपल्स पार्टी की अपनी भी एक हैसियत थी एक अहम इत्तेहादी होने के नाते। तो पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त ये काम भी किया, उसके बाद वो भी इन नताइज को समझते थे। लेकिन अब पता नहीं कि पीपल्स पार्टी क्यों, शायद एक वजह ये हो सकता है कि उनको, पीपल्स पार्टी को ये एहसास हो गया है कि मार्च या फरवरी तक इंतखाबात चले जाने की सूरत में मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, उनके केसेस क्लियर हो जाएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे, और शायद इनकी पोजीशन वो ना रहे उनके मुकाबले में, उनके लिए उस तरह ओपन ग्राउंड ना हो। लेकिन मुझे सबसे 5 अगस्त को भी ये मंजर-आमा तो उनके सामने होगा ना कि जब इलेक्शन डिले होंगे, नवाज शरीफ साहब ने आना है, ये सारी चीज़ें तो उनके सामने उस वक्त भी होंगी, उस वक्त एतराज़ नहीं किया। अब ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जानती है, मेरा तो ना। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है, क़यादत खामोश है, ज़रदारी साहब, बिलावल साहब बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस इन पार्टियों का अलमिया ये है कि ये अपने सेकंड रैंक को भी एतमाद में नहीं लेती इस तरह के अहम मामलात में। अब मसलन ये इससे पहले जो दुबई में मीटिंग हुई थी, तो उधर नवाज शरीफ साहब भी अकेले थे और ज़रदारी साहब भी अकेले थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे को एतमाद में लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी को एतमाद में लेते हैं। तो अब ये वही बता सकते हैं कि उस वक़्त क्यों ने ये काम किया, और ख़ुद वो जिस तरह आपने इशारा किया कि कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में या बाकी लोग ये कहते रहे कि इसका अल्टीमेट, क्योंकि आईनी तकाज़ा है अब कि नई हल्काबंदियाँ हों। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा काम आप आइन के मुताबिक करें और आधा काम फिर आइन के ख़िलाफ़ करें। इलेक्शन कमीशन के पास भी इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि वो नई हल्काबंदियाँ करें। और दूसरी बात ये कि जो नई मरदमशुमारी का रिज़ल्ट दिया गया है, तो उसमें आबादी में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, और उसके मुताबिक काफ़ी हद तक रद्द-बदल होना है, नए वोटर रजिस्टर्ड होने हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो अब उससे मफ़र मुमकिन नहीं है। लेकिन पता नहीं कि पीपल्स पार्टी ने क्यों इमरान खान की नक्श कदम पे चलते हुए अचानक यू टर्न ले लिया।